पेरिस के एक बड़े कॉन्फ्रेंस हॉल में ब्राइट लाइट्स, कैमरास और माइक्रोफोन के बीच इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर खड़े हैं। उनके साथ जर्मनी, फ्रांस और पोलैंड के मिनिस्ट्री भी मौजूद है। हॉल में सब लोग पोलाइटली बात कर रहे हैं, लेकिन माहौल में एक हल्का सा टेंशन महसूस होता है। इसकी वजह है इंडिया के रशियन ऑयल इंपोर्ट्स पर वेस्ट की लगातार नजर। वही ऑयल जिसकी वजह से अमेरिका और यूरोप पिछले 2 साल से इंडिया पर दबाव डाल रहे हैं। इसी माहौल के बीच पोलैंड के फॉरेन मिनिस्टर माइक उठाकर कहते हैं, आई एम सैटिस्फाइड दैट इंडिया हैज रिड्यूस्ड रशियन ऑयल इंपोर्ट्स। ये एक सिंपल सा वाक्य था, लेकिन इसके पीछे जियोपॉलिटिक्स का एक बड़ा पहाड़ छिपा हुआ था। उसी समय 1000 किलोमीटर दूर वाशिंगटन डीसी में ट्रंप एक ऐसे सैंक्शंस बिल को हरी झंडी दे चुके थे जो इंडिया पर 500% टैरिफ लगा सकता है अगर इंडिया रशिया से सस्ता ऑयल खरीदना जारी रखता है। इस तरह कहानी 2 शहरों से शुरू होती है, पेरिस और वाशिंगटन, और दोनों जगह चर्चा का एक ही नाम है, इंडिया। ऑयल पर ये ड्रामा नया नहीं है। तेल सिर्फ फ्यूल नहीं है, बल्कि दुनिया की इकोनॉमी का लाइफ ब्लड है। प्लेन, शिप, इंडस्ट्रीज और पूरा ग्लोबल ट्रेड इसी पर चलता है। यूक्रेन वार के बाद रशियन ऑयल पूरी दुनिया के लिए एक विवाद बन गया। यूरोप ने रशियन ऑयल लगभग बंद कर दिया, यूएस ने कड़े सैंक्शंस लगा दिए, लेकिन इंडिया और चाइना ने सस्ता रशियन ऑयल खरीदना शुरू कर दिया। इंडिया का कहना था कि अगर हमें चीप ऑयल मिलता है तो हम अपने नेशनल इंटरेस्ट के हिसाब से लेंगे और पेट्रोल डीजल की प्राइस का फैसला कोई और नहीं करेगा। ये बात वेस्ट को समझ तो आती थी, लेकिन पसंद नहीं थी। उन्हें लगता था कि सस्ता ऑयल लेने से रशिया को ज्यादा पैसा मिलेगा और यूक्रेन वार लंबा खींच जाएगा। लेकिन इंडिया अपने नेशनल इंटरेस्ट पर कंप्रोमाइज करने के मूड में नहीं था। दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप टेरिफ्स को एक हथियार की तरह इस्तेमाल करने के लिए जाने जाते हैं। चाइना पर भारी टेरिफ्स, यूरोप पर दबाव, इंडिया के जीएसपी बेनिफिट्स रद्द, ये उनकी पॉलिसी का हिस्सा रहा है। अब उन्होंने रशिया के ऑयल बायर्स को टारगेट करने का फैसला किया। सेनेटर लिंडसे ग्राहम ने सैंक्शनिंग रशिया एक्ट 2025 नाम का बिल पेश किया, जिसमें एक डेंजरस क्लॉज था। रशिया से ऑयल खरीदने वाले देशों पर 500% टैरिफ लगाया जा सकता है। इसका मतलब ये है कि अगर इंडिया 1 रुपये का सामान अमेरिका को भेजे तो अमेरिका उस पर 5 से 6 रुपए का टैक्स लगा दे। इससे किसी भी देश की एक्सपोर्ट्स कोलैप्स हो सकती है। ग्राहम कहते हैं ट्रम्प गेव ए ग्रीन सिग्नल, यानी बिल अब ऑफिशियल यूएस राडार पर आ चुका है। ट्रम्प फिर एक बयान देते हैं कि मोदी इज नॉट हैप्पी बिकॉज इंडिया इज पेइंग हाई टैरिफ्स। इंडिया तुरंत जवाब देता है कि पीएम मोदी ने कभी ऐसा कुछ कहा ही नहीं। ये डिप्लोमेसी की क्लासिक एग्जांपल थी, जहां दोनों साइड्स अपने नैरेटिव को स्मूथ तरीके से पेश करते हैं। दूसरी तरफ पोलैंड का रोल छोटे होते हुए भी महत्वपूर्ण था। पोलैंड यूरोप में रशिया के खिलाफ सबसे अग्रेसिव देशों में से एक है। वाइमर ट्रायंगल मीटिंग में जब रशिया और ऑयल इंपोर्ट का मुद्दा उठता है, तब पोलैंड का फॉरेन मिनिस्टर कामली कहता है, आई एम हैप्पी दैट इंडिया हैज रिड्यूस्ड रशियन ऑयल इंपोर्ट्स। ये एक डिप्लोमेटिक एप्रिसिएशन थी, एक तरह का फ्रेंडली जेस्चर, जिससे माहौल थोड़ा सॉफ्ट हो गया। जयशंकर मुस्कुराते हैं और कहते हैं कि उन्हें उम्मीद है कि इंडिया यूरोप रिलेशन 2026 में और बेहतर होंगे। सेनेटर ग्राहम ने यह भी रिवील किया कि इंडिया के एम्बेसडर विनय क्वात्रा ने उनसे प्राइवेट मीटिंग में कहा कि इंडिया ने रशियन ऑयल खरीदना कम किया है और उन्होंने ट्रम्प तक ये बात पहुंचाने का अनुरोध भी किया। यानी फ्रंट पर इंडिया बोल्ड दिखता है, लेकिन अंदर से स्मार्ट डिप्लोमेसी भी साथ साथ चलती है। इंडिया ने ऑयल परचेस कई इकोनॉमिक रीजंस की वजह से रिड्यूस किए थे, जैसे रशिया का डिस्काउंट कम होना, शिपिंग कॉस्ट बढ़ाना, मिडिल ईस्ट का ऑयल सस्ता होना। दुनिया में इंडिया आज सबसे तेजी से बढ़ती बड़ी इकोनॉमी है, इसलिए हर बड़ा पावर ब्लॉक यूएस, यूरोप और रशिया इंडिया को अपनी तरफ देखना चाहता है। इंडिया रशिया का दूसरा सबसे बड़ा ऑयल बायर भी है, जिसे अमेरिका जियोपॉलिटिकल एंगल से देखता है। इंडिया ओपन अलाइनमेंट से बचता है, ना प्रो रशिया ना प्रो यूएस, केवल प्रो इंडिया। ये अप्रोच वेस्ट को अक्सर अनईजी करता है, लेकिन इंडिया इसे लगातार मेंटेन रखता है। टेरिफ्स अमेरिका का सबसे बड़ा प्रेशर टूल है। ग्राहम कहते हैं कि रशियन ऑयल खरीदने वाले देशों पर टेरिफ लगाया जाएगा ताकि वार खत्म हो सके। 500% टेरिफ इंडिया के
लिए बड़ा प्रेशर पॉइंट हो सकता है, जिससे एक्सपोर्ट्स महंगे होकर अमेरिका में ऑन कॉम्पिटिटिव हो जाए। इंडिया के पास भी अपनी स्ट्रैटेजी है। इंडिया का स्टैंड साफ है, चीप ऑयल से इन्फ्लेशन कंट्रोल होता है। अगर रसिया का ऑयल नहीं मिलता तो पेट्रोल डीजल 20 से 25 रुपए महंगा हो सकता है। इंडिया अपनी एनर्जी बास्केट डाइवर्सिफाई रखता है। मिडिल ईस्ट, यूएस, अफ्रीका, रसिया, हर जगह से ऑयल आता है। इंडिया दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ऑयल इंपोर्टर है, इसलिए उसके डिसीजन से ग्लोबल मार्केट प्रभावित होती है। यूरोप सॉफ्ट डिप्लोमेसी के जरिए इंडिया को पार्टनर बनाए रखना चाहता है, वही अमेरिका हार्ड प्रेशर और टेरिफ्स के जरिए रिजल्ट्स चाहता है। इसलिए पोलैंड का अप्रिशिएटिंग स्टेटमेंट एक पॉजिटिव साइन था, जबकि यूएस प्रेशर बढ़ाने की कोशिश कर रहा था। अगर स्कोर कार्ड देखा जाए तो रसिया ने अपना ऑयल बेचना जारी रखा, यूएस ने पॉलिटिकल प्रेशर बनाया, यूरोप ने इंडिया के साथ फ्रेंडली टोन रखी और इंडिया ने सस्ता ऑयल लेकर इन्फ्लेशन मैनेज किया। इस पूरी कहानी को मूवी की तरह इमेजिन किया जा सकता है। वाशिंगटन में ट्रम्प बिल देख रहे हैं, पेरिस में पोलैंड अप्रिशिएट कर रहा है, न्यू दिल्ली में जयशंकर काम एक्सप्रेशन के साथ चलते हैं, रशिया में टैंकर सेल कर रहे हैं, मुंबई की रिफाइनरीज फुल कैपेसिटी पर है और यूएस सेनेटर इंटरव्यू दे रहे हैं। हर जगह अलग पर्सपेक्टिव है, लेकिन सेंटर में सिर्फ एक देश है, इंडिया। आगे क्या होगा, इसके 3 बड़े पॉसिबिलिटीज है। यूएस बिल पास करके प्रेशर बढ़ाए, या इंडिया यूएस नेगोशिएशन से टेरिफ सस्टेन हो, या रशिया नए डिस्काउंट्स देकर फिर से इंडियन इंपोर्ट्स बढ़ा दे। मोस्ट लाइकली आउटकम इससे मिस होगा।